नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर मेरठ से है, जहां स्पोर्ट्स आइटम शॉप में लगी भीषण आग। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आगे खबर पन्ना से है, जहां जेसीबी मशीन से हो रहे मनरेगा काम का विरोध करने पर दबंगों ने जिला पंचायत सदस्य को मारी गोली। साथ ही अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां आरोपी की गिरफ्तारी और आर्थिक सहायता की मांग पर अड़े परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से किया मना। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर मेरठ से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीती देर रात स्पोर्ट्स गुड्स आइटम की दुकान में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची तब तक पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। वहीं ये आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। दरअसल मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सूरजकुंड रोड पर शिव कुमार का गुड लाइफ स्पोर्ट्स शोरूम है। वहीं आग लगने की सूचना पर शिव अपने परिवार के साथ पहुंचा और देखकर परेशान हो गया। आग लगने के थोड़ी देर बाद दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास करती रही, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश सहित देश में मनरेगा का काम मशीनों से नहीं कराने का आदेश दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिमरिया तहसील के अतराही पंचायत में कुछ दबंग लोग जेसीबी से काम कर रहे थे, जिसका जिला पंचायत सदस्य जो वार्ड नंबर 11 से मनोनीत हैं, उन्होंने इस काम का विरोध किया तो गांव के 5 से 6 दबंगों ने उनको गोली मार दी। गोली उनके पैर में लगी है और सिर पर भी चोटें आई हैं। उन्हें गंभीर हालत में पन्ना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी के ऊपर मामला दर्ज नहीं किया है और मामले की जांच में जुट गई है। इसके लिए भारी पुलिस बल ग्राम अतराही में भेजी गई है। भैया क्या हो गया आपके साथ में, किन लोगों ने गोली मारी है आपको? मेरे साथ जानमाल हमला हुआ है। मैंने एक टिकरिया खुर्द सिमरा में मेरे पंचायत में राम कुमार चौधरी जिला पंचायत सदस्य हूँ। मेरे वार्ड में वो काम हो रहा था, वो भी विभागीय कार्य था जो जेसीबी से करवाया जा रहा था। उसमें मैंने शिकायत जिला पंचायत सीईओ को की, उन्होंने भी फर्जी जांच करके भेज दिया। और कल दबंग लोग आए, सनी राजा और कमलेश पांडे और अन्य साथी और गुड्डू राजा और ये क्या कहते शिवदीन विश्वकर्मा, उसके लड़के मेरे को गाली गलौच जाति सूचक शब्द बोले। मेरे को कमरे में बंद करके मेरे को मार पिटाई की। उसकी शिकायत में लेके रात के 9 बजे मोहंद्रा चौकी ईश्वर सिंह चौकी प्रभारी के पास गया, जिन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद मैंने रात को टीआई को 2 बार सिमरिया टीआई को 2 बार फ़ोन लगाया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद मैंने एसपी साहब को भी फ़ोन लगाया और मैंने मैसेज लिखा कि सर मेरी जान माल को खतरा है, FIR करवाइए और पुलिस सुरक्षा के लिए कुछ भेजिए। तो उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद SDOP को लगाया तो SDOP ने कहा ठीक है जाइए तत्काल आप दोबारा से वो है कि, मगर उन्होंने फिर भी नहीं कही मेरी FIR और मैं वापसी आ गया। रात के 12 बजे तक बैठ के यहाँ आया। मैं फिर दोबारा से ग्राम पंचायत अतराही से सिमरिया थाने के लिए रिपोर्ट के लिए जा रहा था कि सर यहाँ नहीं चौकी हुई तो मैं थाने में कायम नहीं करवाऊँगा। तो इन्होंने रास्ते में कुंवर, मैं वहाँ से निकला और सीधा करिया से आ रहा था तो नरवा है एक जुनारे का नरवा बोलते हैं, तो वहाँ पे गुड्डू राजा, शिवदीन विश्वकर्मा, शिवचरण और शनि राजा ये लोग थे और अन्य साथी मैं देख नहीं पाया। इन्होंने मेरी गाड़ी को रोका, मैं एकदम से गाड़ी से निकल के भागा तो इन्होंने मेरे को गोली चलाई तो मेरे पैर में गोली लगी, मैं गिर गया। फिर ये भाग गए वहाँ से। जैसे मैंने 100 नंबर लगाया वो नहीं आ पाई। मैंने महाराज को कॉल लगाया कि महाराज आप जल्दी से आप आइए, मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। सीधा फिर मैं यहाँ पे पन्ना के लिए रेफर हूँ। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां लालगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के रानीगंज कैथोला गांव में महिला की हत्या के मामले में परिजन आर्थिक सहायता तथा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर खड़े हुए और शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है।
जहां शुक्रवार सुबह लालगंज कोतवाल तथा सीओ ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। दरअसल बीते 10 जून को रानीगंज कैथोला गांव की सरलेश जायसवाल का किराएदार राकेश सिंह से विवाद हुआ था, जिसके बाद राकेश ने अपने परिजनों व सहयोगियों के साथ मिलकर सरलेश को मारा पीटा, जिससे सरलेश को काफी चोटें आईं। परिजन सरलेश जायसवाल को लेकर अस्पताल गए, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मृतका के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए परिजनों ने शव का दाह संस्कार करने से मना कर दिया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जिले की करछना थाना क्षेत्र से है, जहां कोहडार घाट मार्ग पर बीती सुबह कार व बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि धरवारा गांव निवासी 20 वर्षीय दीवान अपनी भाभी नीतू व 1 वर्ष के भतीजे के साथ करछना से दवा कराकर वापस आ रहा था। तभी कोहडार की ओर से शहर की ओर जा रही कार की बाइक से भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जहां इलाज के दौरान दीवान की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने शव को कोहडार करछना मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया। लगभग 3 घंटे जाम के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम राजेश श्रीवास्तव के साथ थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां नगर निगम कार्यालय के पाले हुए सरकारी गुंडों ने शहर में आतंक मचा कर रखा है। वहीं दबंगों ने ठेला व्यापारियों के साथ मारपीट की, जिससे व्यापारी का सर फट गया। वहीं इस घटना के बाद से ठेला व्यापारियों में काफी आक्रोश है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी ठेला व्यापारियों के द्वारा नगर निगम कर्मचारियों पर अक्सर मारपीट करने का आरोप लगता रहता है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरा नाम दीपक गुप्ता है। ये कौन मारपीट किया आपके साथ? मैं खाना खा रहा था ब्रिज ओवरब्रिज के नीचे अपने दोस्त के साथ। कौन मारा है? मैं ठेला लगाता हूँ। नगर निगम वाला गाड़ी आया और उसको वो पहले आया तो पन्नी छोड़ा, मैंने बोला साहब खाना खा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। और उसने पन्नी उससे हाथ से लिया तो उसने 18 किलो बाट उठाकर मेरे को सर मार दिया। मैं वहीं पे गिर गया। आप लोग यहाँ ठेला लगाते हैं, क्या नगर निगम के कर्मचारी पैसा भी देते हैं आप उनको? पैसा किसी मिलता है जो 10 रुपये न्यूनतम लगता है उसको देता हूँ। नगर निगम की पर्ची का देते हैं, पैसा देते हैं? मैं किसी पैसा नहीं देता हूँ। नगर निगम की पर्ची का देते हैं? पर्ची देता हूँ साहब। 20 रुपये ब्रिज के नीचे के देता हूँ और 10 रुपये पर्ची के देता हूँ। 20 रुपये ब्रिज के नीचे लगाने का किसको देते हैं? जो कर्मचारी लगे रहते हैं। कौन लगा रहते हैं? यहाँ का तो ठेका ही नहीं है, तो फिर कैसे 20 रुपये लेते हैं? 20 रुपये लेता है। जो यहाँ का ठेका ही नहीं है तो काहे का 20 रुपये? मैं जानता हूँ वो 20 रुपये लेते हैं, जब तो उसको देता हूँ। कौन लेता है? उसका नाम बताइए। नाम है उसका शिवा नाम है, आगे नहीं मालूम। किसके अंडर में काम करता है वो? आगे नहीं मालूम सर, नगर निगम बताता हूँ। मैं नगर निगम जाता हूँ, मैं यहाँ का नहीं। पर्ची का अलग देते हैं, 20 रुपये अलग देते हैं? ब्रिज के नीचे का ब्रिज अलग देता हूँ 20 रुपये और पर्ची 10 रुपये अलग से देता हूँ। नगर निगम कर्मचारियों ने आपके साथ केवल मारपीट इसलिए की कि आप खाना खा रहे थे? खाना खाता बस इसके बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक गुप्ता है। मैं सीधी जिले का रहना, मैं यहाँ किराए से रहता हूँ अपना पेट देने के लिए। गाय का ठेला लगाते हैं? आम को सामने फल का? जी हाँ। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां राजेश द्विवेदी द्वारा आज रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर कराते हुए परेड की सलामी ली गई। सलामी ग्रहण करने के उपरांत पुलिस बल की दौड़ कराई गई एवं टोली पर वार परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए परेड ड्रिल के संबंध में जानकारी दी गई तथा यूपी 112 पीआरवी वाहनों का निरीक्षण कर संबंधित को पीआरवी के मानक अनुसार समस्त आवश्यक उपकरणों को अपने पास रखने व उनके सुव्यवस्थित रखरखाव हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त समस्त स्थानों पर भी शुक्रवार की परेड कराई गई। शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवाई गई एवं अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया। इसके पश्चात क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार, जीडी कार्यालय, पुलिस लाइन भवन व लाइन में स्थित मेस में जाकर खाने की गुणवत्ता को परखा व मेस की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने हेतु मेस प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी हरियावा, क्षेत्राधिकारी संडीला, प्रतिसार निरीक्षक, प्रभारी डायल 112 व पुलिस लाइन के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे।
हरदोई से सी न्यूज संवाददाता रतिपाल वर्मा की रिपोर्ट। विकासखंड बंगरा प्रांगण में भाजपा के तत्वाधान में आयोजित ब्लॉक स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए महिलाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार में बुंदेलखंड का चहुमुखी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, क्षेत्रीय महामंत्री संत विलास शिवहरे, जिला महामंत्री अरुण सिंह तोमर, ब्लॉक प्रमुख बंगरा भारती आर्य, जिला महामंत्री प्रदीप पटेल, छत्रपाल सिंह राजपूत, सहजेंद्र बघेल, डॉक्टर अनिल राज, राजाराम कुशवाहा आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जमुना प्रसाद कुशवाहा द्वारा की गई। इससे पहले अतिथियों का स्वागत सुमित सिंह, मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा, गजवेंद्र सिंह बुंदेला ने किया। इस मौके पर ग्राम टिकरी के ग्राम प्रधान व कई ग्रामीणों के द्वारा प्रार्थना पत्र देकर कई लोगों ने शिकायतें की। ग्रामीणों ने रेलवे क्रॉसिंग गेट की मांग की। ग्रामीणों को सांसद अनुराग शर्मा ने आश्वासन दिया कि जो भी समस्याएं हैं उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। क्या नाम है, कहाँ से आए आप लोग? हम ग्राम टिकरी से आए हैं, राजेंद्र प्रसाद मेरा नाम है। क्या समस्या लेके आए हैं आप? समस्या ये है कि हमारे गांव की ज़मीन लाइन के उस पार पड़ती है, वो वहाँ से बरसों से चल रही है, 50 वर्ष से। अब वहाँ टावर पेंशन हो रही है, इसलिए निकलना बंद हो गया। तो सांसद जी से प्रार्थना करने आए हमारी जी को व्यवस्था मिल जाए। इसके पहले आप लोगों ने अवगत कराया सांसद जी को कभी? कोई ऐसी समस्या ही नहीं की जब उच्च अधिकारी को किसी को नहीं कराया। क्या नाम है, कहाँ से आए आप लोग? मैं पर्वत लाल कुशवाहा, ग्राम प्रधान श्रीनिधि टिकरी से। और हमारे गांव में हमारे समस्त ग्रामवासी हैं, लगभग बंगरा ब्लॉक में 150 से 200 की संख्या में आए हुए हैं। सांसद जी से मिलने के लिए अपील यह है कि हमारे गांव की ज़मीन में से रेलवे लाइन निकली है और रेलवे का विस्तारीकरण हो रहा है। इससे पहले सभी लोग हम लोग रेलवे क्रॉस ऐसे ही पार करके जाते थे। सांसद जी से सभी लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों के निकलने के लिए ये गेट या अंडरब्रिज का निर्माण करवाया जाए, जिससे किसान आसानी से अपनी खेती पर मतलब किसानों खेतों तक पहुँच सके। से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। 22-23 में 2400 का लक्ष्य पूरा होना था, जो कि अभी रनिंग में 1000 आवास चल रहे हैं और 1200 कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसा कि आदरणीय सांसद जी ने कहा कि आप लोगों को जो आवास प्राप्त हुए वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो मंशा रही कि हर गरीब का कल्याण कैसे किया जाए, वो अंत सदैव हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत। सोचो क्या होता था, यही टीका हिंदुस्तान में नहीं बनता, यही टीका विदेश से आता और यही हमसे 2-2 हजार रुपए या 5 हजार रुपए लेते एक एक लगाने का। प्रधानमंत्री ने मुफ्त में भी टीका लगाया और 80 करोड़ लोगों के घर में राशन दिलवाने की व्यवस्था। अब बुंदेलखंड के लिए सोच लीजिए कितनी बड़ी व्यवस्था थी। जब हम लोग भूखमरी में जा सकते थे, हमारे घर में राशन आया। और उसके आगे प्रधानमंत्री की सोच देख लीजिए। दीदी अभी राशन कार्ड के लिए कह रही थी ना, श्रीपाद उसी पे आ रहा हूं। तो राशन कार्ड में कितना फर्क पड़ा। हम यहाँ का राशन कार्ड रखते थे, कभी हम ग्वालियर जाते, ग्वालियर नहीं जाते, कभी दिल्ली जाते काम करने, वो राशन कार्ड नहीं चलता था। वहाँ के लोग हमको फ्री का राशन नहीं देते थे। हमारा राशन का यहाँ पे कोटा लैप्स हो जाता था, छूट जाता था, होता था ना। आज प्रधानमंत्री ने क्या किया, पूरे देश को एक कानून दिया और एक राशन कार्ड दिया। आज पूरे देश में आपका राशन कार्ड चलेगा। तो कितनी बड़ी व्यवस्था ठीक है। आपको बता रहे थे आयुष्मान कार्ड के लिए दुनिया में इससे बड़ी स्कीम नहीं है। 50 करोड़ लोग लाभार्थी हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र की रिपोर्ट।
हापुड़ रोड पर नौचंदी मैदान के पास तिरंगा गेट के सड़क के किनारे सो रहे 1.5 महीने के बच्चे को कार ने कुचल दिया, जिसके चलते बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और कार चालक वहां से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने हंगामा मचा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और कार चालक का पीछा किया। ये दर्दनाक हादसा गुरुवार रात 1:30 का है। घटना के बाद नौचंदी मैदान में काफी लोग एकत्रित हो गए और लोगों ने हंगामा मचा दिया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और कार चालक का पीछा भी किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। क्या नाम है भैया तुम्हारा? साजिद। साजिद भाई, क्या हुआ था यहाँ पे? ये पीछे को बैक करी है गाड़ी। हाँ। अब बैक करने के बाद उसका बेचारे का बच्चे का भेजा एकदम बाहर हो गया। गाड़ी अब वो गाड़ी में गए, बिठा के पुलिस वाले लेके गए हैं। अच्छा। अब देखो क्या होता है। अच्छा, गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी इसमें नंबर है, दिल्ली नंबर है। दिल्ली नंबर है। कौन लोग बैठे थे गाड़ी में, पता है कुछ? पूरी फैमिली थी। एक बच्चा तो बच गया, उसके खून निकल रहा था, बड़ा वाला तो बच गया, छोटे वाले मगर दूसरा बच्चा बिल्कुल खत्म हो गया। सड़क हादसा हुआ है कि बच्चे के बताया जा रहा है कि एक्सपायर हो चुका है, क्या है? देखिए, सूचना मिली कि पटेल मंडप के पीछे जो थाने की तरफ रोड जाती है, वहाँ पर एक गाड़ी की चपेट में एक नवजात शिशु आ गया है। तत्काल वहाँ पर मौके पे फोर्स को भेजा गया और यहाँ पर देखा गया कि एक बच्चा जो है, जो लोग मांगने वाले बैठे रहते हैं, उनका बच्चा था और वो चपेट में आ गया एक गाड़ी के, जो पीछे कर रहे थे उनकी गाड़ी के चपेट में आ गया। वो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, उनकी गाड़ी भी बरामद हो गई है और इसमें जो बच्चा है उसको रेस्क्यू करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है, जो भी इसमें चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में तमाम प्रयासों के बावजूद भी भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पन्ना भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। सूत्र बताते हैं कि हर 2 महीनों में कोई न कोई एक शासकीय अधिकारी या कर्मचारी लोकायुक्त के हत्थे चढ़ जाता है। ताज़ा मामला एक बार फिर पन्ना जिले से प्रकाश में आया है। सागर लोकायुक्त ने पन्ना जिले के ब्रिजपुर सर्किल के राजस्व निरीक्षक के शर्मा को उनके अजयगढ़ चौराहे स्थित उनके सरकारी कार्यालय से 30,000 की रिश्वत लेते सागर लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत पीड़ित हीरालाल यादव, जो रेलवे से रिटायर्ड इंजीनियर है, उनकी ब्रिजपुर थाना अंतर्गत जमीन से कब्जा हटाने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। वहीं सागर लोकायुक्त का कहना है कि उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है और भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। की क्या कार्रवाई की गई थी, क्या शिकायत मिली थी और अब क्या करने जा रही है? ये जियालाल यादव आवेदक हैं, जो बसूड़ा ग्राम के निवासी हैं। इनकी जमीन से अवैध कब्जा हटाए जाने का आदेश 4/2023 को तहसीलदार द्वारा आदेश किया गया था। राजस्व निरीक्षक को, जो राजस्व निरीक्षक के शर्मा द्वारा 30,000 रुपये की आवेदक से मांग की गई कब्जा हटाए जाने की कार्रवाई के बदले, और आज उनको 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। धारा 7 PC एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। घर पर रिश्वत ले रहे, ये रक्षित निरीक्षक राजस्व निरीक्षक का कार्यालय है, वही कार्रवाई की जाए। अब आगे क्या करेंगे? कार्रवाई जारी है, अनुसंधान न्यायालय में पेश करने की तैयारी। अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, अनुसंधान पे। थैंक यू। परेशान किया मुझे जो है मार्च से जो है मुझे बुला कम से कम जो है 10 से 15-20 बार जो है मुझे बुलाया गया है, समझे कि नहीं। इसके बाद 25/4 को फिर से ऑर्डर हुआ है। ऑर्डर होने के बाद इनके हाथ में दिया, फिर बोले नहीं, फिर हर हफ्ते हर 10 दिन बाद मुझे बुलाया जाता था और डेट जो है बढ़ा देते थे कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा, ये अड़चन है वो अड़चन है। लास्ट में जो है एक सिंपल पेपर जो है मुझे लिख कर दिया रेड कलर में कि मतलब भाई ज़मीन आपकी बहुत ज़्यादा है, उसका काफ़ी रकबा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए कुछ मैंने भाई क्या मतलब, आपका कहने क्या मतलब। एक सिंपल सा पेपर पर जो है लिख कर दिए 30,000 रुपया। तो बाद में मैंने 30,000 बोले हाँ। अभी ये दिक्कत है कि भाई इसकी मैंने लास्ट में जो है कंप्लेंट जो है करना पड़ा मेरे को, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बारिश के बाद जो है उसका फिर से जो है मेजरमेंट नहीं हो कब्जा हटाने का जो है मामला नहीं हो पाएगा। इस तरीके से 3 लेटर निकाले गए हैं, 3 लेटर। इसके पहले एक RI ने किया था 2021-22 में, फिर इन्होंने अक्टूबर-नवंबर में सेम लेटर
जैसे गया मुझे फिर से दोबारा बोलेगा आप फिर से लेटर निकालिए। मतलब परेशान थे आप? हाँ। किसकी भूमिका मानते हैं आप? भूमिका क्या है, ज़्यादातर देखिए इंटेंशन जो है इनका ही है। मुझे सिर्फ इतना बोलेगा, मेरी इंसल्टिंग भी किया गया, आप भटक रहे हो, भटकते रहोगे। अरे यार मैं रिटायर्ड रेलवे इंजीनियर हूँ, मेरे साथ ऐसा कर रहा तू? कुछ मॉरल नाम की कोई चीज़ है या नहीं है आपके पास? मानवता नाम कोई चीज़ है कि नहीं है? परेशान होकर शिकायत करनी पड़ी। लास्ट में मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे ऐसा मतलब बहुत बुरा लगा, समझे कि नहीं? तो मुझे लास्ट में जाकर के जो है ना, मैंने निवासी कहाँ के हैं आप? देखिए मेरा एजुकेशन है, बेसिकली मैं यूपी का हूँ। हमारे पेरेंट्स वगैरह जो है डेथ के बाद जो है मैं वहाँ रहता हूँ। रिटायर्ड हुआ मैं बम्बई से, समझे कि नहीं? इसके बाद जो है ज़मीन मेरे रिलेटिव्स है पहाड़ी खेड़ा में। पहाड़ी खेड़ा मेरे रिलेटिव्स, उनकी वजह से मेरा भाई चंद्रभूषण यादव उसने ज़मीन लिया था। उसके बाद उसको बिजनेस में पावर ऑफ अटर्नी लेकर के सारे करस्पॉन्डेंस जो है करना शुरू कर दिया हूँ कि भाई कब्जा हटाओ, कब्जा करो। अभी कितने की रिश्वत आपके द्वारा दी गई? 30,000 रुपये की जो है दी गई, उन्होंने लिया और जेब में डाल के लिया, और सोमवार को आने के लिए फिर बोला। आपका नाम सर? जियालाल यादव। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना की रिपोर्ट। पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना द्वारा पन्ना जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों, शराब की बिक्री, भंडारण, पशु तस्करी कर परिवहन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में जिले के समस्त थाना प्रभारियों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में अवैध शराब विक्रय एवं परिवहन पर कार्रवाई हेतु मुखबिर लगाए गए हैं। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक द्वारा छतरपुर से पन्ना की ओर अवैध शराब परिवहन किया जा रहा है। उक्त सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके तहत पुलिस ने 1500 कार्टूनों में 18,000 बोतलों में भरी 11,700 लीटर शराब बरामद की, जिसकी कीमत करीब 36,90,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं ट्रक की कीमत करीब 51,90,000 रुपए बताई जा रही है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर परम पूज्य महंत राजगुरु श्री श्री 1008 गुरु हरिवंशाचार्य महाराज जी महाराज राजगुरु के ब्रह्मलीन होने पर रीवा राज परिवार के मुखिया महाराजा पुष्पराज सिंह सहित वरिष्ठ जन उपस्थित हुए एवं श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें मुख्य रूप से दीनानाथ शास्त्री, बाला वेंकटेश, प्रभाकर चतुर्वेदी, महामृत्युंजय स्वामी, वनस्पति राकेश सिंह, सोनालिका ट्रैक्टर, ब्रजेंद्र सिंह एवं मठ से आए हुए सभी साधु संतों सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।